मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 लाइव। जुड़े रहें हमारे साथ और जानें क्या है सलमानी समाज और क्यों है इस समाज के लोग परेशान। भारत में सलमानी समाज की ओर से अनगिनत संगठन चल रहे हैं। मैं किसी एक संगठन का भी नाम नहीं लूँगा, पर मैं इतना बताता चलूँ कि सभी के सब संगठन कहीं ना कहीं ये बात का दावा करते हैं कि हम समाज की खिदमत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस समाज को बहुत अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है, पर कहीं ना कहीं फाड़ भी नज़र आते हैं और इस फाड़ की वजह से समाज को नुकसान होता हुआ भी नज़र आता है। लॉकडाउन के अंदर जिस समय भारत में लॉकडाउन चालू हुआ, सभी सैलून बंद कर दिए गए, यानी कि ज़्यादातर जो सैलून के लोग हैं वो सलमानी समुदाय से ही आते हैं। हालांकि बहुत सारे समाज ऐसे भी हैं जो इस काम को करते हैं, पर पेशावर जो समाज कहलाता है वो सलमानी और सैन समाज ही कहलाता है। अब बात करते हैं राहत की। ज़्यादातर संगठनों के छोटे या एक तरह से कह लो कि सोशल मीडिया के ओहदेदारान पदाधिकारी, मैं सोशल मीडिया का पदाधिकारी इसलिए कह रहा हूं कि आपको बताता चलूं कि जितने भी संगठन चल रहे हैं इन संगठनों के अंदर कोई भी मीडिया प्रभारी नहीं है, यानी कि मीडिया का काम देखने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी दिशा और अपना अपना राग और अपने अपने डबली बजाते रहते हैं। कहीं से कहीं तक भी ये बात देखने को नहीं आई कि किसी एक संगठन ने भी मीडिया के माध्यम से या एक तरह से ये कह लिया जाए कि अपने लेटर हेड पर सीधा प्रधानमंत्री को ये खत लिखा हो या किसी मुख्यमंत्री को ये खत लिखा हो और कहा हो कि सैलून संचालकों को राहत दी जाए। कहीं से कहीं तक भी ये अभी तक देखने को नहीं मिला। इसी तरह की एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अनगिनत पोस्ट और फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें लिखा होगा प्रधानमंत्री जी राहत दें, सैलून वालों को राहत दें, मुख्यमंत्री जी राहत दें, सैलून वालों को राहत दें। इस तरह की बहुत सारी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। पर एक सवाल हम करना चाहते हैं सभी संगठनों के उन जिम्मेदार पदाधिकारियों से जो दावा करते हैं कि हम इस समाज की रहनुमाई करते हैं और इस समाज के भले के लिए हम काम करते हैं। वो बताएं कि प्रधानमंत्री ने अब तक आपको कौन सा जवाब दिया है या कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको जवाब दिया है या नहीं दिया है। कम से कम ये बात पब्लिश होनी चाहिए और सबको पता पड़ना चाहिए कि आपके यानी के लेटर पर आपके द्वारा जो जवाब मांगा गया प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, वो जवाब दिया गया है। हम भारत न्यूज़ चैनल चलाते हैं और हमने अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं देखा है कि किसी भी संगठन को प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने जवाब दिया हो। ज़्यादातर यही देखा है कि जो पदाधिकारी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से डिमांड करते हैं कि सैलून संचालकों को फ़ायदा दिया जाए, राहत दी जाए। इनके सैलून बंद पड़े हैं, बाल काटने वाले सारे घर पर बैठे हैं और किराए भी नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो किराए पे हैं और यहाँ तक भी देखने को आया है कि कुछ पदाधिकारियों ने, जो संगठनों के पदाधिकारी हैं, सलमानी समाज के जो संगठन हैं उनके पदाधिकारी हैं, उन्होंने इसको अलग अलग भाषा में भी लिखा है। जैसे किसी ने उद्योग लिखा है, किसी ने इसको पेशावर भी लिखा है, किसी ने इसको सेवा भी लिखा है। यानी कि बाल काटने के जो कारोबार है उसको अगर ये कहा जाए कि ये पेशावर काम है या एक सेवाकर काम है या एक उद्योग है, इसको क्या रूप माना जाए, किस तरह से सरकार से मदद लेना चाहते हैं, इसका भी अभी तक कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पूरी तरह से खुलासा कर सका हो। पर हमने भारत न्यूज़ के माध्यम से पहले भी ये आवाज़ उठाई थी कि कम से कम जो गरीब तबका है, जो छोटी दुकानें हैं, छोटे सैलून संचालक हैं, उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत दी जाए या मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से इनको राहत दी जाए, जिससे कि ये लोग अपने घर में बैठे हैं और इनका गुजर बसर हो सके, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है। और अब तो यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि ज़्यादातर सैलून बंद ही रहेंगे और लॉकडाउन के बाद तक भी बंद रहेंगे। हो सकता है 3 मई को लॉकडाउन खुल जाए, हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है ये सामने जिसमें ये कहा जाए कि सैलून खुल जाएंगे, पर ज़्यादातर ये बात या कयास लगाए जा रहे हैं कि सैलून अभी जल्द नहीं खुल पाएंगे। तो बात यह है कि जब सैलून जल्द नहीं खुल पाएंगे तो इनके परिवारों को गुजर बसर होगी कैसे? कौन देगा इनको खर्चा? कहाँ से लाएंगे ये लोग अपने परिवार को पालने के लिए? क्या जैसे स्कूल में सब लाइन लगा के खाना खा रहे हैं? भाई दिल्ली में हो सकता है कि स्कूल के अंदर खाना मिल रहा हो, पर बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां स्कूलों में खाना नहीं मिल रहा या ई राशन कार्ड से राशन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तबका ज़्यादातर बाल काटने वाला तबका, चाहे महाराष्ट्र का मुंबई हो या गुजरात का अहमदाबाद,
या दिल्ली या कलकत्ता या कोई सा भी बड़ा शहर ले लो, ज़्यादातर ये किराए पे ही लोग रहते हैं। और ज़्यादातर ये जो लोग रहे हैं सलमानी समुदाय के या बाल काटने वाले समुदाय के जो लोग हैं, ये पश्चिम भारत के ज़्यादा हैं। यानी कि इधर जिले आते हैं रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, अलीगढ़, सहारनपुर। ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ से बाल काटने वालों की तादाद हर प्रदेश में और हर ज़िले में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये लोग अलग अलग राज्यों में या तो परदेसी हैं या एक तरह से कहा जाए किराए पर ही रहने वाले हैं। तो इनकी दुकानों के किराए कहाँ से भरे जाएंगे, इनको खाने को कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कम से कम सरकार इस ओर ध्यान दे और कम से कम जो इनके संगठन हैं जो दावा करते हैं कि हम इनके मुस्तकबिल की आवाज़ उठाएंगे, इनके लिए सरकार से बात करेंगे, तो वो भी इस बात का जवाब दें कि आपने अब तक इस समुदाय के लिए क्या किया है। ये भारत न्यूज़ आपसे सवाल करता है और सवाल करता है सरकार से कि अब तक सलमानी समुदाय को क्या रिलीफ अलग से दिया गया है। क्योंकि जहाँ तक ज़्यादातर हम जो समझते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अब नरेंद्र मोदी तक इस समाज को सेवक ही समझा गया है। ज़्यादातर ये भी बात देखने को आई है कि कोई भी लेखक या कलमकार अगर इस समाज को लिखता है तो वो सेवक ही लिखता है, उद्योग में नहीं आता है ये। तो बहरहाल सेवक समझते हुए जैसे सुविधाएं डॉक्टरों को दी जा रही हैं या जैसे पुलिस को दी जा रही हैं या जैसे उन लोगों को दी जा रही हैं जो कोरोना वायरस के अंदर मेहनत करके सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम अगर ये लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ये घर बैठे हैं, ये भी एक सेवा से कम नहीं है। तो लिहाजा इनको भी उसी तरह राहत दी जाए, इनकी मदद की जाए जिस तरह से सभी को दी जा रही है। इनके साथ भेदभाव करना ये बेईमानी होगी, गलत होगा। तो हमने जो जिक्र शुरू किया वो इसी बात पर शुरू किया कि ज़्यादातर जो पोस्ट या डिमांड हो रही है वो एक प्रमुख की ओर से नहीं हो रही है। हमें सोचने पर यहाँ मजबूर होना पड़ा है कि क्यों प्रमुख डिमांड नहीं कर रहे हैं। एक पोस्ट एक संगठन के नाम से आई थी, उस पर भी मैंने तहकीकात की थी, पर वहाँ भी मुझे ढक के 3 पाती नज़र आए और यही बताया गया कि ये हमने भेज दी है, हमने फैक्स कर दिया है, हमने जवाब मांगा है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है हमने, पर वहाँ से भी अभी तक मुझे मुतमईन जवाब नहीं मिला है। बहरहाल अगर इस खबर के बाद कोई असर नहीं होता है तो मैं सलमानी समुदाय के सभी संगठनों से इसी चैनल के माध्यम से भारत न्यूज़ 24 लाइव के माध्यम से सवाल करूंगा और नाम ले लेकर सवाल करूंगा और पूछूंगा उनका हिसाब कि वो कब से चल रहे हैं संगठन, कहाँ रजिस्टर्ड हैं और कितने दिन हो गए हैं उनको समाज की खिदमत करते हुए और क्या क्या खिदमत कर चुके हैं। ये जवाब देना उनका बनता है और हमारा सवाल करना भी उनसे बनता है। यह भी मैं समझाता चलूँ कि सलमानी समाज के हर एक नागरिक का अपने संगठनों पर बराबर का अधिकार है और संगठन इस अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सलमानी समाज के नाम से ही संगठन बनाए हैं। अब चाहे संगठन कोई सा भी क्यों ना हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी क्यों ना हो, जवाब तो देना ही होगा। बहरहाल ज़रूरत इस समय लॉकडाउन के अंदर उस परेशानी को लेकर ज़्यादा सोचने की है जो सामने आ रही है, आर्थिक परेशानी। तो मैं जहाँ तक बेहतर समझता हूँ ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक पहुँचाई जाए, जिससे कि सैलून संचालकों को राहत मिले। हम आपको थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह छोटे छोटे तौर पर अलग अलग पदाधिकारियों ने अपनी पास से पैसा खर्च करके अलग अलग समुदायों की, सभी समुदायों की, सर्व समाज की कह सकते हैं मदद यानी कि इमदाद की है। हालांकि ये बात देखने को आ रही है कि लगभग सभी संगठनों ने थोड़ी थोड़ी राहत सामग्री सभी को बांटी है और सेवा कर भी रहे हैं, पर एक समूह में नहीं कर रहे हैं, एक संगठन के तौर पर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इस पर गहन चर्चा का होना बहुत ज़रूरी है। क्या संगठनों के पास पैसा नहीं है? क्या संगठनों को पैसा मिलता नहीं है? ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अगली खबर के अंदर शायद हम कर सकते हैं और हम जवाब भी ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले तरीका यही है कि आप उन लोगों की मदद कराएं जो आपके नज़दीक आते हैं और इस समुदाय से आते हैं, यानी कि सलमानी सैन समुदाय से आते हैं और बाल काटने वाले पेशेवर से जुड़े लोग हैं, जो हकीम और डॉक्टर हैं, जो वकील हैं इस समुदाय के, वो अपना गुजारा कर सकते हैं। पर बाल काटने वालों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दिल्ली से ही मुझे आसिफ सलमानी ने और अनगिनत लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि इस समय ये समुदाय, बाल काटने वाला समुदाय बहुत ज़्यादा परेशान है, कहाँ से किराया दे और कहाँ से अपना गुजर बसर करे। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके सरकार के साथ साथ उन सभी संगठनों को जो दम भरते हैं कि हम इनके लिए
कार्य करते हैं। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24 लाइव।